बच्चों, कैसे हो? हाँ, मस्त सो के उठ के सब रेडी होके बैठे। हाँ, देख के बहुत अच्छा लग रहा है। चलो आज हम इस दिन को शुरुआत करते हैं। क्या करना है? हाँ, प्रेयर करना है। आज कौन सा डे है? हाँ, डे 5 है। ठीक है, चलो प्रेयर करते हैं। आंखें बंद, हाथ जोड़िए। ठीक है। प्यारे यीशु मसीह, इस दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। अच्छा नींद दिए इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज हम आपके सम्मुख में आए प्रभु। आज के दिन में भैया दीदी क्या क्या सिखा रहे हैं प्रभु, सब कुछ हम हमारे जीवन में उपयोग करने हमें मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बोएंगे काटेंगे दुनिया में अच्छाई, बोएंगे इस दिल में अच्छा बोए अच्छा काटे प्रभु यीशु में। बोएंगे काटेंगे दुनिया में अच्छाई, बोएंगे इस दिल में अच्छा बोए अच्छा काटे प्रभु यीशु में। बोए काटे भरपूर, प्रभु का सेवक हम हैं। आंसुओं में बोएंगे, विजयी होकर लौटेंगे। प्रभु हमें सच्चा बोले, उस दिन खुश होंगे। आंसुओं में बोएंगे, विजयी होकर लौटेंगे। प्रभु हमें सच्चा बोले, उस दिन खुश होंगे। बोए काटे भरपूर, प्रभु का सेवक हम हैं। बोए काटे भरपूर, प्रभु का सेवक हम हैं। बोए काटे भरपूर, प्रभु का सेवक हम हैं।
सुनो सुनो कहानी मैं बोलता हूँ यहाँ यहाँ दौड़े 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 आ सुनो सुनो कहानी मैं बोलता हूँ यहाँ यहाँ दौड़े 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 आ तेरे मेरे कहानी को यीशु क्रूस पर लिख के रखा रे तेरे मेरे कहानी को यीशु क्रूस पर लिख के रखा रे लिखा रे हे क्रूस का पेड़ एक फूल फूल कर फल कर उधार का फल दिया रे उस फल का एक बीज मेरे हृदय में पेड़ बनकर खुशियों से भर दिया रे क्रूस का पेड़ एक फूल फूल कर फल कर उधार का फल दिया रे उस फल का एक बीज मेरे हृदय में पेड़ बनकर खुशियों से भर दिया रे यीशु मेरे दिल में आया आनंद है यीशु मेरे दिल में आया समाधान है यीशु मेरे दिल में आया मधुर गीत है हमेशा आनंद है हमेशा आनंद है हमेशा आनंद है बुझाता जीवन का जल प्रभु यीशु हमको देता है प्यास बुझाता पानी बनकर प्रभु यीशु जीवन में बस गया पियो पियो भरकर अपने दोस्तों को भी देकर पियो 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 भरकर अपने दोस्तों को भी देकर वचन है ये जीवन का जल स्वाद उसका बहुत मधुर है दिल से जब मैं ध्यान करूं बदलाव मेरे जीवन में देता है पियो पियो भरकर अपने दोस्तों को भी देकर पियो 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 भरकर अपने दोस्तों को भी देकर पियो पियो भरकर अपने दोस्तों को भी देकर
फेलिक्स भैया, हाँ रेचल दीदी। आप किधर चले गए थे? अरे मैं कल इधर खेत में खड़ा था ना, थोड़ा हाँ। टायर्ड हो गया, फिर सो गया, अभी आ गया। ओके ओके, अरे क्या हुआ? रेचल दीदी, बोलो ना। ये पौधा तो इतना बढ़ गया। हाँ, राजू अंकल पानी दिए थे इसको, देखो कितना बढ़ गया, कितना हाइट हो गया, पूरा हरा भरा है, देखने बहुत- के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मेहनत कर रहे हैं राजू भैया। हाँ रेचल दीदी, बच्चों आप देखो कितना बड़ा हो गया है, पानी देगा तो इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, राजू अंकल को बुला के बोलते हैं ये फसल सब काट के घर पे लेके जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, चलो बुलाते राजू अंकल। राजू अंकल, राजू अंकल, हाय, कैसे हो आप लोग? अंकल हम सब अच्छे हैं। अंकल इधर रेचल देखिए ना। दीदी और फेलिक्स भैया, हाँ दोनों जन यहाँ पर सुबह सुबह आए हैं। हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अंकल मुझे भी हाँ। ये खेत देख के बहुत खुशी हो रही है। हाँ हाँ, खेत को देख के तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। देखो ना सब पौधे कितने बड़े बड़े हो गए। चलो हम बड़े बड़े हो गए। चलो हम इसे काट के घर पे लेके जाएंगे। हे, ये जो पौधे जो बड़े हुए हैं वो हम जो बीज बोए थे वो नहीं है, अरे फिर ये जंगली पौधे हैं। जंगली पौधे? हाँ अरे अंकल आप तो बोले थे आपने अच्छा बीज बोया था, तो हाँ। ये जंगली कैसे बन गए? अच्छे पौधे तो हमने लगाए हैं, लेकिन इसके बीच में जंगली पौधे कैसे और कहां से आते यही समझ में नहीं आता। राजू अंकल, जंगली पौधे काटेंगे क्या हमें? आपको नहीं काटेगा, लेकिन जो फसल अच्छे फसल है उसमें जो भी फसल हमने फर्टिलाइजर्स डाले हैं, पानी देते हैं, वो सारा कुछ ये जंगली पौधा लेकर बहुत बड़ा हो जाएगा। अरे अंकल तो फिर ये जो हमने अच्छा बीज बोया था उसका क्या होगा अंकल? हाँ, इसके लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। क्या काम अंकल? हमें इस जंगली पौधों को एक एक को ढूंढकर, एक एक को उखाड़ कर, हर एक को इस जमीन से बाहर करना पड़ेगा ओके। और इसको जलाना पड़ेगा। ओ हाँ ठीक है अंकल, तो काम करेंगे। हाँ हाँ, आज हम लोग क्या करेंगे, ये जंगली पौधों को उखाड़ कर हम लोग सिर्फ अच्छे पौधों को रखेंगे और पानी सिर्फ उस अच्छे पौधों को ही जाना चाहिए। ठीक है? ठीक है अंकल। लेकिन काम बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा हो गया है, मैं अकेला आज काम नहीं कर सकता। क्या आप लोग आओगे मेरे साथ मदद करने? ओके अंकल, ओके 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 ओके, हम भी आपका ओके, मदद अंकल। करेंगे अंकल। ये बच्चे भी हमारे साथ आएंगे। ओह बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों की मदद से तो मैं जंगली पौधों को ऐसे निकाल कर बाहर कर दूंगा। ठीक है? ठीक है अंकल, चलो हम चलो, काम करते हैं। चलो हम लोग चलते हैं काम करने के लिए। ये दिन को तो मैं भूलूंगा ही नहीं, ये डॉक्टर को भी ना मैं छोड़ूंगा भी नहीं। बच्चों देख लो ये डॉक्टर को मैं क्या करता हूँ अभी। हाँ, सब गलती करते ही है, लेकिन ये तो मेरा जिंदगी बर्बाद कर दिया। देखो मैं इसको क्या करने वाला हूँ, कितना नुकसान हो गया पता है आपको। देखो ये डॉक्टर को ना छोड़ूंगा ही नहीं, छोड़ूंगा ही नहीं मैं डॉक्टर को। अरे अंकल क्या हुआ, किधर जा रहे हो? वो हमारे वो नाके में डॉक्टर है ना, हाँ उनके पास जा रहा हूँ। वो डॉक्टर? अरे अंकल वो डॉक्टर नहीं है, वो गुंडा है, गुंडा। हाँ? हाँ, आप जाएगा ना आपको मार डालेगा। अरे आप इतना गोरे हो,
दिख रहे हो ना, आपको काला कर देगा। अरे बाप रे, मुझे काला नहीं होना। जाना है आपको? नहीं नहीं नहीं, मैं काला चाय पी लूंगा, चलेगा? मुझे नहीं चाहिए। मजा आया। अच्छा हुआ वो डॉक्टर के पास नहीं भेजा मैंने उसको। अभी देखो वो डॉक्टर के पास किसको भी जाने ही नहीं दूंगा मैं। आप भी मेरे साथ किसको भी जाने मत दो। देखती हो वो डॉक्टर। अरे दूसरा कोई तो आ रहा है। अरे 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 भाई क्या हुआ? नहीं, पेट बहुत दर्द कर रहा है। पेट दर्द कर रहे तो किधर जा रहे हो? घर पे जाके सो जाओ। नहीं नहीं, वो डॉक्टर को मिलना है, डॉक्टर को पास दिखाना है। कौन सा डॉक्टर? अरे वो MBBS डॉक्टर है ना। कौन सा? वो नाम के लिए MBBS है, वो कुछ पढ़ा ही नहीं किया है। अरे बहुत पेट दुख रहा है यार, मेरे को जाने दो। अभी आपका पेट ही दुख रहा है ना। हाँ। आप उधर जाएंगे तो कान दुखेगा, नाक दुखेगा, आंख दुखेगा, सर दुखेगा, अरे सब दुखेगा। नहीं यार, मेरा पेट बहुत दुख रहा है, मैं जाके आता हूँ। सच्ची में बच्चे को पूछो, उधर जाएगा ना सब दुखेगा। नहीं, मेरे को तो नहीं लगता है वो डॉक्टर अच्छा है। आप कितना अच्छे दिख रहे हो, बहुत खूबसूरत दिख रहे हो। आप उधर जाएंगे ना किडनी भी आपका अच्छा ही लग रहा है। अगर जाएगा ना किडनी निकाल देता हो। किडनी? हाँ। नहीं रे पापा, मैं दूसरे डॉक्टर के पास जाता हूँ। कितना लोग का किडनी निकाल के भेज दिया पता है। पूछो ये लोग से पूछो। हाँ बच्चों। हाँ 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 बोलो। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, मैं फिर ये डॉक्टर के पास जाता नहीं हूँ, दूसरा डॉक्टर के पास जाता हूँ। ठीक है। अरे पेट बहुत दुख रहा है। बहुत खुश हो रहा है मेरे को। अरे दूसरा भी गया। कोई भी नहीं जानेगा वो डॉक्टर के पास। मेरा जिंदगी वो बर्बाद किया, मैं उसकी जिंदगी को बर्बाद करूंगा। देखते अरे अरे बाप रे, अरे क्या दो हुआ? दिन से उल्टी जुलाब हो रहा है। क्या पता, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इधर हाँ एक, हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? किधर जा रहे हो आप? अरे मेरे को ना बहुत उल्टी और जुलाब हो रहा है। ऐसा लग रहा है मेरे को कोरोना ही हो गया है। अरे कोरोना नहीं होगा। कोरोना नाक से भी पानी पानी आ रहा है। किधर? आँख से? नाक से। नाक से? हाँ। थोड़ा आएगा, पानी कम पियो रोज, ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। MD MBBS डॉक्टर है ना, कौन सा? उसके पास। नाक में रहता है वो। हाँ हाँ वही वही। अरे वो डॉक्टर ही नहीं है, उसके पास मत जाओ। हाँ कल क्या हुआ पता है? क्या हुआ? कोरोना करके एक आदमी गया। हाँ हाँ, वो कुछ तो किया, मर गया आदमी। मर गया? हाँ 10 मिनट में मर गया। मर गया आदमी? हाँ। अरे बाप रे। आप भी इतना हाइट दिख रहे हो, आप जाएगा ना आपको बटला कर देगा वो। अरे अरे बाप रे, नहीं नहीं, मेरे को बटला नहीं हो रहा है। मेरे को और डॉक्टर के पास जाता हूँ। मार भी डालेगा घर पे। अरे अरे बाप रे। अरे क्या है, इस जगह पे तो काफी सारे लोग मरीज हो के आ रहे हैं। इधर तो डॉक्टर तो ऐसा ही बैठा है, इधर तो कोई आ ही नहीं रहा है। अभी डॉक्टर आने का वक्त भी तो हो गया है अभी, लेकिन मरीज भी तो कोई नहीं आ रहा है। क्या ऐसा दिन है ये। अभी डॉक्टर आएगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा मैं। मरीज, डॉक्टर खाली बैठा है, मरीज भी उधर इधर है, लेकिन कोई आता भी नहीं है। अजीब किस्म का दिन है ये आज। कंपाउंडर? हाँ सर। हाँ डॉक्टर। कोई मरीज नहीं है अंदर? डॉक्टर बाहर देखो, कितने सारे मरीज भरा पड़ा है, लेकिन कोई आपके यहाँ आना नहीं चाहता है। वही गया हफ्ते तक बहुत मरीज आए थे, पर ये हफ्ते में क्या हुआ पता नहीं, कोई आ नहीं रहा है। पता नहीं क्या हुआ। बाहर देखा बहुत जन बीमार है, पर अपने क्लिनिक में कोई नहीं आ रहा है। डॉक्टर मैं एक बात बताता हूँ। हाँ। पता नहीं कितना पक्की खबर है पता नहीं, लेकिन आपके बारे में कुछ बहुत भला बुरा कह के आपके सबको भगा रहा है। हाँ क्या? हाँ पता नहीं, देखते, वेट करते, कोई आएंगे, देखते देखते। डॉक्टर डॉक्टर, एक पेशेंट आ रहे हैं जैसे लग रहा है। हाँ, उसको वार्ड नंबर 1 में बिठाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो। क्या हुआ आपको? अरे 2 दिन से बहुत काशी हो गया। हाँ अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, हमारा डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, आपको देखेंगे। अच्छा। ओके, क्या हुआ आपको? डॉक्टर वो ना ये इधर दुख रहा है, इधर दुख रहा है, इधर दुख रहा है, इधर दुख रहा है। क्या खाया आपने आज? कुछ नहीं खाया है डॉक्टर। कुछ नहीं खाया? कुछ नहीं वही तो गलत कर रहे हैं। सुबह सुबह कुछ तो खाया करो, ठीक है? 2 दिन थोड़ा काम कर रहा था, एक जन का मदद कर रहा था। हाँ हाँ हाँ, कुछ आप मेहनत कर रहे हो बराबर है, पर टाइम टाइम खाया करो, ठीक है? आपका तो ठीक हो जाएगा। मैं एक दवा लिख के देता हूँ, अब थोड़ा सा चेकअप करना है, ठीक है? आप थोड़ा सा लेटे रहो। लेट जाओ डॉक्टर। हाँ, यहाँ पे लेट जाओ। हाँ डॉक्टर। मैं थोड़ा सा 1-2 चेकअप करना है आपको। हाँ डॉक्टर, ओके। पेट भी दुख रहा है
ओके ओके, एक मिनट, मुंह खोलो, मुंह खोलो। ओके ठीक है। एक मिनट आपका आँख चेक कर रहा। ओके ओके, हाथ बताओ। नहीं ज्यादा डर लग रहा है डॉक्टर, ज्यादा ही फास्ट भाग रहा है। हाँ चांद दिख रहा है, सब दिख रहा है डॉक्टर। नहीं नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ठक सब ठीक हो जाएगा। एक मिनट, डॉक्टर चिड़िया घूम रही है डॉक्टर। सब ठीक हो जाएगा, डरो मत। मैं 2-3 दवा लिख के देता हूँ, ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं कंपाउंडर से बात करके दवा लिख के देता हूँ आपको। अयो अम्मा, डॉक्टर डॉक्टर, बच्चों। तो एक काम करो, आप जाके बैठ जाओ, मैं दवा लिख के देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंडर, नेक्स्ट भेजो। हाँ डॉक्टर, डॉक्टर अभी एक बाहर खड़ा है, उसको भेजो। ये पेशेंट को क्या करूं डॉक्टर? हाँ, इसको बाहर बिठा के हाँ? मैं आपको एक प्रिस्क्रिप्शन में लिख के देता हूँ। हाँ? वो उनका दवा दे देना। ठीक है डॉक्टर, आप जाओ, इनको लिख। उठो उठो उठो, डॉक्टर ठीक हो जाएगा ना डॉक्टर? आप बैठो उधर, आप बैठो उधर। अच्छा डॉक्टर, मैं नया पेशेंट को भेजूं अंदर? हाँ भेजो। अच्छा आइए आइए। डॉक्टर, बहुत बहुत डॉक्टर, दुख रहा है मेरे को, पेट दुख रहा है। 4 दिन से उल्टी और जुलाब हो रहा है डॉक्टर, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। संभाल, क्या हुआ आपको? मेरे को तो पता नहीं डॉक्टर, बहुत दिन से, ठीक है, 4 दिन से आप लेटो, मैं उल्टी देखता जुलाब हूं। हो रहा है और ऐसा लग रहा है कोरोना हो गया है मेरे को। नहीं डरो मत। डॉक्टर जल्दी कुछ करो, ऐसा लग रहा है यहाँ पे उल्टी कर ठीक है, दूंगा। कंपाउंडर मुझे वो सुई देना, उनको सुई डालना पड़ेगा। वो सुई जल्दी लेके आना, डॉक्टर इंजेक्शन वो लेके आना जल्दी। डॉक्टर ठीक तो हो जाऊंगा ना मैं? हाँ ठीक हो जाएगा। अरे तो वो आदमी इधर आ गया है, क्या बोल रहा है? डॉक्टर कुछ करो, पेट बहुत दुख रहा है मेरा। हाँ वही है। हाँ, अभी कैसा फील हो रहा है आपको? अभी थोड़ा ठीक लग रहा है डॉक्टर। ठीक हो रहा है? हाँ ठीक है, अभी उठो। थोड़ा दर्द कम हुआ है, ठीक लग रहा है थोड़ा अभी। हाँ। डॉक्टर, हाँ सच्ची बहुत अच्छा रिलीफ मिल रहा है मेरे को। पहले इतना पेट, अभी कम हो गया दुखना। हाँ, हमारे यहाँ पर जो भी आते हैं हम जब उसको अच्छा ठीक करा के ही भेजते हैं। अरे सच्ची, आप तो अच्छे डॉक्टर हो, लेकिन मैंने तो आपके बारे में कुछ और सुना था। हाँ हाँ, कितना अच्छा डॉक्टर है, इसके बारे में कौन क्या बोलेगा? बहुत अरे अच्छा डॉक्टर है। वो कोई तो था, एक बटला सा, इतना ही था, इतना या उससे थोड़ा बटला ही था वो तो बोल रहा था कि अगर उसके पास जाएंगे तो किडनी निकाल देगा, लंबे लोग को बटला कर देता है। हाँ हाँ वो कौन है ऐसा- भाई? उसको कौन है वो? मिलेगा कौन है उसको बंदा वो? पकड़ के मारने का। कौन है वो पता नहीं, देखते हैं। ये डॉक्टर क्या पता है, हाथ बहुत रखेगा बहुत तो- बुरा बुरा बोल रहा था वो हाँ। तुम्हारे बारे में, लेकिन तुम तो सच्ची अच्छे डॉक्टर हो। आजकल बहुत गंदे लोग घूमते हैं। ये आवाज किधर तो सुनेला लग रहा है, किधर से आ रहा है ये आवाज? ये क्यों ऐसा बैठा है? इसको तो ठीक हो गया था, हाँ पता नहीं, देखना पड़ेगा। नहीं, लेकिन ये आवाज कुछ तो मैं सुना सुना सा लग रहा हूँ इसका आवाज। सेम आवाज सुना से लग रहा है। हाँ सुना सुना सा लग रहा है। एक मिनट, हाँ शायद अरे डॉक्टर मैंने मास्क नहीं पहना है इसीलिए। मास्क नहीं पहना है, इसके लिए तो पूरा सर ढकने का नहीं जरूरत नहीं नहीं नहीं, है। ये एक इसका मिनट, ये एक आवाज सुना हूं मैं, एक किधर तो मिनट, सुना हूं एक मैं मिनट, एक आवाज। मिनट। डॉक्टर मास्क, कोरोना कोरोना कोरोना। एक मिनट, कुछ नहीं होगा। अरे ये जिसने मेरे को तुम्हारे बारे में भला बुरा बोला था, इसने इसने नहीं बोला। बोला था कि तुम लंबे लोग को बटला कर देते हो, किडनी निकाल देते हो, सब इसने ही बोला था डॉक्टर। अच्छो मैं कैसे बोलूंगा डॉक्टर? नहीं, इसने ही बोला था, याद है मेरे को, यही बटला यही था। नहीं 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 नहीं, हाँ शायद इसी के बारे में कोई बोल रहे थे। हाँ यही था वो। ये मारो इसको। हाँ मारो अरे नहीं, छोड़ो इसको, छोड़ दो इसको, ठीक है। अच्छा ठीक है, जाओ। अच्छा बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो नाटक है एकदम पसंद आया। आप जैसे नाटक में देख रहे थे, जो लोग अफवाह फैलाते हैं उनसे हमें दूर रहना है। ऐसे अफवाह फैलाने वालों की वजह से उधर काफ़ी सारे मरीज मर रहे थे। तो वैसे ही हमारे जीवन में जो भी अफवाह फैलाता है यीशु मसीह के बारे में, या फिर कोई अब
जो पवित्र शास्त्र के खिलाफ कोई अफवाह फैलाता है उसको हमारे जिंदगी से दूर रखना जरूरी है। जब हम ऐसा अफवाह फैलाने वालों को दूर रखते हैं तो ही हमारे जो जीवन है वो अच्छी तरह परमेश्वर के अंदर अच्छी तरह बढ़ सकता है। तो आज के विषय है परमेश्वर जो जंगली पौधों को हटाता है। विषय है जंगली पौधों को हटाता है। बच्चों, अभी हम 5th डे का वचन सीखेंगे। भजन संगीता 35वां अध्याय 1 वचन। मूढ़ ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं। इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते और ऐसे किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं, पर वचन क्या कहता है? उनको मूर्ख कहता है। और वो मूर्ख लोगों का जीवन कैसा रहता है? बिगड़ जाता है। पर अपना जीवन बिगड़ना है क्या? नहीं। परमेश्वर ने हमें बनाया है तो अच्छे के एक एम रहेगा, इसके लिए बनाया है। इसलिए हमें परमेश्वर के अनुसार चलने के लिए इस वचन का ज़रूरत है, ठीक है, परमेश्वर में बढ़ने के लिए। मैं और एक बार वचन को रीड करती हूँ, उसके बाद हम सीखेंगे। मूढ़ ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के काम घिनौने काम किए हैं। भजन संगीता 35वां अध्याय 1 वचन। अभी हम इसमें सीखेंगे, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना आप सब लोग को? मूढ़ ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। क्या हुआ उनके साथ? वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए। भजन संगीता 35वां अध्याय 1 वचन। फिर से एक बार कहेंगे अपन, स्लो, ठीक है। मूढ़ ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं। भजन संहिता 35वां अध्याय 1 वचन। अभी थोड़ा फास्ट बोलेंगे एक बार, ठीक है। मूढ़ ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं। भजन संहिता 35वां अध्याय 1 वचन। वचन याद में आ गया? और एक बार सब मिलकर साथ में रीडिंग कर देंगे ये टाइम। मूढ़ ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं। भजन संहिता 35वां अध्याय 1 वचन। जय मसीह की बच्चों, ठीक है। आप आज प्रार्थना किए रहेंगे करके मैं विश्वास करती हूँ। कल हम सीखे ना प्रार्थना के बारे में, हाँ, किसान प्रार्थना करके सब काम करता है करके हम कल सीखे थे। आज हम एक ज़रूरी बात सीखने वाले हैं। किसान रोज खेती में जाकर क्या करता है पता है? वो जाकर जंगली पौधों को निकालता है। वो क्यों निकालता है जंगली पौधों को? जंगली पौधे अगर बढ़ता जाएगा तो अच्छे पौधे को बढ़ने नहीं देगा, इसके लिए वो रोज जाता है और जंगली पौधों को एक एक करके निकालता है। वैसे ही बच्चों, हमारे जीवन में भी बहुत सारे जंगली पौधे हैं। वो क्या है मालूम है? पाप। आप झूठ बोलते हो, है कि नहीं? कॉपी करते हो, मम्मी पापा का बात नहीं सुनते हो, उल्टा जवाब देते हो, बड़ों का आदर नहीं करते हो। ये सब है ना हमारे जीवन में, है ना। ये बुरा गुण को हमें क्या करना है? रोज निकाल कर बाहर डालना है। अगर आप ये बुरा गुण को बढ़ने देंगे तो अच्छा गुण बढ़ेगा नहीं। इसके लिए हमें ये बुरा गुण को क्या करना है? नो बोलना है, ठीक है। आप अभी प्रार्थना करने लगे, वचन पढ़ने लगे, है कि नहीं? तो यीशु मसीह आपसे बातें करेंगे, ये बुरा काम है, तो आपको क्या करना है? वो एक एक करके बाहर फेंकना। अगर आप ये बुरा गुण को बढ़ने देंगे, अच्छा गुण आपके अंदर बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो आप फॉलो करेंगे, बुरा गुण को
नो बोलेंगे। बच्चों, इस गेम टाइम में आप सबका स्वागत है। चलो, आपने आज अभी अच्छे से नए गाने सीखे, वचन सीखे। अभी सब एकदम फ्रेश हो जाओ, एकदम हल्का करो अपना हाथ को, पैर को, सब ऐसा फ्रेश हो जाओ। ओके, अभी अपन एक मस्त गेम खेलेंगे। किस किस को रिडल पसंद है? क्वेश्चंस पूछना, हर किसी को जाके क्वेश्चन पूछना किसको पसंद है? और सबको पसंद है, वेरी गुड। कुछ कुछ को पसंद नहीं है, पर मज़ा आएगा अभी। ओके, अभी मैं पहले क्वेश्चन पूछने वाली हूँ और दीदी भी साथ में आंसर देने वाली है आज आप लोग के साथ, ठीक है? देखते हैं आप लोग पहले आंसर करते हो या दीदी पहले आंसर करते हैं, ठीक है? पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट गेट्स वेट वाइल ड्राइंग? आप कुछ सुखा रहे हो तभी वो गीला होता है, वो क्या है? कुछ दीदी आपको याद आ रहा है? कपड़ा। थोड़ा आजू बाजू में दीदी तो आ गए, आपको हिंट दी दीदी ने, जल्दी से आंसर बता दो। नहीं, सोप सब कुछ नहीं। दीदी आपको आंसर कुछ, हाँ उधर से चिल्ला रहे कुछ लोग। टॉवल, वेरी गुड, टॉवल इज द राइट आंसर। अभी दीदी एक क्वेश्चन पूछेंगे, बोलो। What has been broken before you can use it? मतलब आप पहले यूज करने के पहले उसको तोड़ना चाहिए, वो क्या है? यूज करने के पहले तोड़ना चाहिए, तो यूज इसके लिए करते, तोड़ सकते। अदरक, चाय में डालने के लिए अदरक को ऐसे तोड़ते ना दीदी पहले अपन। वैसे तोड़ना नहीं, अरे वो आंसर अंडा है। अंडा है, खाते हो ना? ओ, आप मेरे से, आप आई थिंक सो आपसे पहले बच्चे भी आंसर दे दिया अंडे करके। अभी नेक्स्ट मैं पूछ रही, ठीक है? ध्यान से सुनो, कान खोल लो, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। व्हाट इज ब्लैक व्हेन इट इज क्लीन एंड वाइट व्हेन इट इज डर्टी? व्हाट इज ब्लैक व्हेन इट इज क्लीन? जो ब्लैक कलर में है, अगर वो क्लीन है तो ब्लैक है, ब्लैक कलर में रहता है, और अगर वो डर्टी है तो पूरा वाइट कलर में रहता है। बोलो, कंफ्यूजिंग है क्या है? बोलो। कचरा डब्बा, गलत आंसर। दूसरा, बोलो। वो उधर कुछ तो बोल रहे हो लोग, नहीं गलत आंसर, ध्यान से बोलो। बाल, नहीं गलत, सब गलत है। चॉक बोर्ड, जो स्कूल में रोज देखते थे आप लोग, चॉक बोर्ड, वो राइट आंसर है। अभी दीदी पूछेंगे। I am tall when I am young and I am short when I am old. मतलब मैं बड़ी दिखती हूँ जब मैं हाइट दिखती हूँ जब मेरे जैसे जब रहते हैं वैसे मैं हाइट दिखती हूँ, और जब बूढ़े हो जाते हैं तब मैं छोटी हो जाती हूँ। इसका तो मेरे को घरेलू उपाय पता है, झाड़ू जिससे मुझे बहुत रोज मिलता है मार वही है। हाँ, नहीं, झाड़ू नहीं है आंसर। अरे देखो, कैंडल बोल रहे हैं लोग। बच्चे आप लोग तो मुझसे भी शार्प निकले यार। अच्छा, अभी दूसरा क्वेश्चन। व्हाट गोज अप एंड डाउन बट डज नॉट मूव? जो ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है पर हिलता नहीं है, एकदम स्ट्रांग है, वो क्या है? सोचो अपना दिमाग में भगाओ। एस्केलेटर दीदी, एस्केलेटर तो नहीं, नीचे जाता है ना। मैं क्या बोल रही हूँ, जो ऊपर नीचे है पर मूव नहीं होता है ना। एस्केलेटर तो ऊपर जाता है नीचे आता है, उसमें खेलना मजा आता है। एस्केलेटर नहीं है, उसका रिलेटेड आंसर बोलो। हाँ, स्टेयरकेस, लैडर, वेरी गुड, राइट आंसर। अभी दीदी आप बोलो, आप पूछो एक। What goes up but never comes down? मतलब जो जाते रहता है पर नीचे नहीं आता। Okay. पतंग 100% श्योर पतंग। नहीं, गलत है। पतंग आप ना मांगते करके मेरा आंसर गलत बोल दे, उनसे पूछो, पता चलेगा। बरोबर बोलो। देखो उनका एज, आपको कुछ नहीं आता है। हाँ, बच्चे तो शार्प ही है। ठीक है, मजा आया आज का दिन आप लोग को? ओके। हाय बच्चों, आज 5वें दिन के प्रार्थना के समय में आए हैं। हाँ, आज हमने क्या सीखा? जंगली पौधों को हटाता है। हाँ, याद है ना? ठीक है, अब 2 सूची के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। ध्यान से सुनो और मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करो, ठीक है? पहला सूची ये है कि हमारे देश में अभी भी बहुत सारे परिवारों में क्या करते हैं? बच्चों को ही शादी करके रखते हैं। अब हम प्रार्थना करने वाले हैं, उन प्रकार के माता पिताओं को परमेश्वर अच्छे ज्ञान देना है और इस प्रकार के
छोटे बच्चों, बाल विवाह कहते हैं ना, छोटे बच्चों में ही शादी करके देते हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। कर हम मिलकर प्रार्थना करें, ठीक है? प्रार्थना करें, आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद कहते हैं प्रभु, इस अच्छे समय में इस प्रार्थना की सूची को आपके चरणों में हम लेकर आते हैं प्रभु। हमारे देश में ऐसे कई परिवार हैं, उन परिवार के छोटे छोटे बच्चों को भी प्रभु शादी करके रख देते हैं प्रभु। उसके द्वारा उनके जीवन में प्रभु बहुत सारे कठिनाइयों का सामना वो करते हैं प्रभु। पढ़ाई करने की उम्र में प्रभु वो उनके प्रभु जो शादी करके रख देते हैं प्रभु, उनके जीवन बहुत प्रभु परेशान के अंदर जाता है। हम उन बच्चों के लिए, उन परिवार के लिए, उनके माता पिताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इस प्रकार के कार्य को वो ना करे प्रभु। उनके जीवन में, उनके मन में रहने वाले इस प्रकार के बुरे विचारों को तो निकाल दे प्रभु। और प्रभु उन माता पिताओं को अच्छे ज्ञान बुद्धि से तू भर दे, बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाई करने में, उनके जीवन में और आगे बढ़ने के लिए उनको सहायता करने में प्रभु माता पिता मदद करें प्रभु। वैसे आपने किया है, इसलिए धन्यवाद कहते हैं। इस प्रार्थना को सुनकर आप उन बच्चों के जीवन में महान कार्य कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद कहते हैं। सारा स्तुति आदर महिमा आप ही को देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर अच्छे पिता, आमेन आमेन। ओके बच्चों, अब दूसरी सूची के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। दूसरा सूची ये है, अच्छा हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको दुरुपयोग किया जाता है। उनको नशीली वस्तुओं को खिलाकर उनको बुरे गंदे गंदे कामों में इस्तेमाल किया जाता है। उन प्रकार के बच्चों के लिए वह और उस प्रकार के बच्चों को इस बुराई में, इस प्रकार के नशीली वस्तुओं की गुलामी में डालने वाले लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए भी हम क्या करने वाले हैं? प्रार्थना करने वाले हैं। करें, आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, इस दूसरी सूची को भी आपके सम्मुख में लेके आते हैं प्रभु। प्रभु, हमारे देश में ऐसे कई बच्चे हैं जिनको प्रभु किडनैप करके लेके जाते हैं और उनको बुरे बुरे प्रभु कामों में इस्तेमाल करते हैं, उनको नशीली वस्तुओं का गुलाम कर देते हैं प्रभु। आज हम उस प्रकार के गुलामीपन में रहने वाले बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं और उनको उस प्रकार के गुलामी में डालने वाले लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रभु उस प्रकार के लोगों से प्रभु तो मिल प्रभु, हालेलुया। और इन बच्चों को उनके हाथों से छुड़ा दे और वो लोग मन फिराने के लिए प्रभु तो उनके मन में तो क्रिया करने के लिए, तो कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार का प्रभु कार्य हमारे देश में ना हो, हमारे बच्चों को तो रक्षा कर ले प्रभु। बच्चों को इस प्रकार के दुरुपयोग ना करे प्रभु राजा, हम प्रार्थना करते हैं। हम सब मिलकर हमारे देश के इस प्रकार के बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन में प्रभु एक खुशी को दे दे, उनके जीवन में एक छुटकारा को दे दे प्रभु। वो गुलामीपन से बाहर आकर प्रभु तेरे नाम की महिमा वो करें। तूने वैसे किया, इसलिए धन्यवाद कहते हैं। सारा स्तुति आदर महिमा आप ही को देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर अच्छे पिता, आमेन आमेन। हे बच्चों, हाँ, सिर्फ VBS में ही नहीं, हर दिन आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। ऐसे बहुत सारे बच्चे बहुत मुश्किल में हैं, बहुत गुलामीपन में हैं। आपको क्या करना है? उनकी आजादी के लिए, उनकी छुटकारा के लिए प्रार्थना करना है। करोगे ना? उनके जीवन से भी इस प्रकार के जंगली पौधों को हटाना है। परमेश्वर, यदि आप प्रार्थना करेंगे जरूर परमेश्वर क्या करेंगे? उनके जीवन से ये जंगली पौधों की तरह रहने वाले सारे बुराइयों को हटा देंगे। प्रार्थना करेंगे ना? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। वाओ, देखते ही देखते हम लोग 5 दिन के VBS, है ना, 5वां दिन का VBS चल रहा है। कैसा अच्छा लग रहा है ना? एंजॉय कर रहे हैं आप लोग। बहुत ध्यान से किसान क्या करता है, किसान एक ज़मीन चुनता है, उसको उसमें हल चलाता है और उसके बाद बीज बोता है, उसको पानी देता है। ऐसा करके आप लगातार आप बहुत सारी चीज़ों को सीखते आ रहे हैं। तो आज हम लोग 5वें दिन के बाइबल के किस्सा हम लोग सुनने जा रहे हैं, ठीक है? तो आज परमेश्वर हमें क्या सिखाने वाला है करके हम लोग देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो अपनी आंखें बंद करेंगे और बोलेंगे, प्रभु
हमसे बातें कीजिए। हम लोग और बहुत सारे चीज़ें सीखना चाहते हैं और आप में बहुत सारे फल देना चाहते हैं। ऐसे करके हम लोग प्रार्थना करेंगे। ओके, अपनी आंखें बंद प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हमारे बच्चों से बातें कीजिए, उन्हें सिखाइए जो कुछ आप चाहते हैं, आपकी हृदय की हर एक योजना को उनके अंदर डाल दीजिए। प्रभु, आप बातें कीजिए, हम सुनते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। ओम। वो यीशु को तो हमने दफना दिया। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मतलब वो परमेश्वर है, वो बहुत बड़ा अद्भुत चमत्कार करता है। कुछ लोग बोल रहे थे कि वो मर नहीं सकता, और कुछ लोग बोल रहे थे कि वो पापी है। बहुत सारी चीज़ें बोल रहे थे। लेकिन ये यीशु को मरने के बाद क्रूस में से उतार कर उनको एक गुफा में, उन जमाने में जो मरे हुए लोगों को किधर रखते हैं, गुफा के अंदर रखकर बहुत बड़ा पत्थर निकाल कर उनके ऊपर रखा जाता है। और जब भी दूसरे कोई किसी को रखना होगा तो वो गुफा को खोलेंगे और उसमें रखेंगे। तो इस तरह से यीशु को वहाँ पर रखा गया था। और स्पेशली ये सारी चीज़ों को सब लोगों ने ध्यान रखे हुए थे कि यीशु ने कहा था कि मैं मरूंगा लेकिन मरकर तीसरा दिन मैं जी उठूंगा। कि यीशु तो बोले हैं तीसरा दिन मैं जी उठूंगा, तो शायद हो सकता है कि ये यीशु जी उठ सकता है। ये उठता है कि नहीं देखना है। ऐसे करके कुछ लोग देख रहे थे, तो इसीलिए उनके लिए बड़ा योजना बनाया गया। ठीक है, यीशु को मरने के बाद उनको शरीर को अंदर रखने के लिए, रखने के बाद एक बड़ा पत्थर रखा गया और वहाँ पर सैनिकों को रखा गया। क्यों पता है? कोई भी ऐसा आके उनको उठा के नहीं लेके चले जाए, ताकि कल कोई आके बोल देंगे वो जी उठ गया करके। तो ये सारी चीज़ों के लिए बहुत सारे सैनिकों को रखा गया था। सैनिक लोग दिन रात पहरा देते थे और कोई भी वहाँ पर आजू बाजू आने के लिए मना था। तो वहाँ पर सुबह तीसरा दिन सुबह वहाँ पर क्या करते थे पता है? हम लोग जब कोई आदमी ये हो गया तो उसके बाद जाके मोमबत्ती जलाना वैसा करते हैं ना, तो वैसा वहाँ पर क्या करते थे, उनको तेल लगाने के लिए, उनके शरीर को कुछ ये रीति रिवाज के अनुसार तेल लगाने के लिए जाते थे। तो वहाँ पर यीशु के शिष्य, वैसे 12 शिष्य थे, लेकिन उनको फॉलो करने वाले बहुत सारे महिला लोग भी थे, बहुत सारे आदमी लोग भी थे। उसमें से एक जो मगदलेना मरियाल करके है, सो मरिया सुबह तीसरे दिन सुबह अपनी निराश चेहरे के साथ रोते हुए उन्होंने सोचा था कि यीशु हमारे साथ रहना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं है। तो बहुत निराश के साथ वहाँ पर सुबह गए थे देखने के लिए और उनके ऊपर तेल लगाने के लिए। तो वो लोग तो वहाँ पर आने नहीं देंगे, लेकिन इसीलिए सुबह जल्दी वहाँ पर पहुँची। वहाँ पर जैसे पहुँची, वहाँ पर जो देखा वो तो एकदम अलग ही चीज़ था। वहाँ पर उनका पूरा जो पत्थर जो रखा हुआ था, बहुत बड़ा पत्थर जो अकेला कोई आदमी उसको हटा नहीं सकता है, वो हटाया हुआ था। और वहाँ पर यीशु ने उन्हें देखा। जैसे ही उन्हें यीशु ने देखा और यीशु को मरियम ने देखा, ये मरियम दूसरा मरियम है, ठीक है, उनकी मम्मी नहीं है, ठीक है। ये मरियम बहुत खुश हो गई और बोली, वाह यीशु, आप जिंदा हो उठे। प्रभु मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तो बहुत निराश हो गई थी कि आप
आप मर गए और आपके शरीर को अंदर रखा गया करके हम लोग सब रो रो के परेशान हो गए थे, अब क्या करेंगे करके, लेकिन आप जिंदा हुआ, वेरी गुड जीसस, थैंक यू। उनको क्या बोलने का कुछ समझ में नहीं आया। तब वो मरियम को यीशु ने बोला, आप एक काम करो, मैं जिंदा उठा हूं, जी उठा हूं, ये मेरे शिष्यों को जाके बताओ। और जैसे ही ये बोला तो वो दौड़ते हुए अपने गांव पहुंची, और गांव के अंदर जहां पर शिष्य लोग सब लोग थे वहां पर हर एक को बताने के लिए पहुंची। अब सुबह सुबह उठकर सब सैनिक लोग देख रहे हैं, ये क्या हो गया, पत्थर हटाया हुआ है और यीशु का शरीर अंदर नहीं है, ये अभी हम लोग क्या करें। उनको पता नहीं है कि यीशु क्या हुआ है, जी उठा है। और वो लोग सब दौड़ के जाते हैं किसके पास पता है, उनके जो हेड होते हैं, ठीक है, उनको जो पहरेदार बना के वहाँ पर जो भेजे थे उनको मिलने के लिए वो दौड़ के जाते हैं। और वहाँ पर जाके यीशु के बारे में बताते हैं, हम लोग पहरा दे रहे थे, हम लोग रात भर जागे थे, लेकिन अचानक क्या हुआ पता नहीं, तो वहाँ से पत्थर भी हटाया हुआ है, वहाँ पर यीशु का शरीर भी नहीं है। अब वो जैसे बोल रहे थे ना वैसे वो जिंदा वो उठे। तुम लोग पागल हो गए हो क्या, तुम लोग ऐसे बोल रहे हो, ऐसा नहीं मत बोलो, इसको ऐसे बोलेंगे तुम लोग भी परेशानी में आ जाओगे, हम लोग भी परेशानी में आ जाएंगे। हम लोगों ने उसको मनुष्य करके, पापी करके उसको क्रूस में चढ़ाया और उसको मारा, और आज तुम लोग बोल रहे हो परमेश्वर है। कैसे लोग हो तुम लोग के भरोसे में मैं उसको वो गुफा में उनको अंदर रखा था, और तुम लोग अभी आके ऐसे ऐसे चीजें बोल रहे हो। क्या करें, ये बुलाओ सबको, ये सब बुलाओ, सब लोगों को बुलाओ। वो बहुत बड़ा कमेटी को उन्होंने फिर से इकट्ठा किया। यही कमेटी को पहले इकट्ठा करके यीशु को कैसे फंसाया जाए, मारा जाए, इसके बारे में उन्होंने डिसाइड किया था। अभी वही लोगों को फिर से बुलाया जा रहा है। आप पूछें, भैया यीशु जैसे बोले वैसे जिंदा हो उठे। उनको वो जहां पर रखा गया था वहां पर वो नहीं है, पूरा पत्थर हटाया हुआ है, और हमारे सैनिक लोग वहां पर पहरा दे रहे थे, कोई भी वहां पर नहीं आया। फिर भी क्या हो गया, यीशु जी उठे हैं। ये बात अगर लोगों को मालूम पड़ गया, हम सबको लोग पत्थर मारेंगे, हम सब लोगों को लोग दोषी ठहराएंगे। अभी क्या करें बोलो। वहां पर बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग हैं वो लोग उठते हैं, हे तुम लोग क्या है इतना डरते हो, ऐसे डरो मत, हम लोग एक बड़ा योजना बनाएंगे, ठीक है। जिस तरह से यीशु को हमने क्रूस में चढ़ाया था उसी तरह से इस कहानी को भी हम लोग घुमा देंगे, ऐसे गुमराह करेंगे कि लोग ढूंढते रह जाएंगे। हैं आप लोग क्या करोगे, कैसे बोलोगे। ये है ना, यीशु के शिष्य लोग थे, वो शिष्य लोग रात को आके हम लोगों को क्या किए, हम लोग जब पहरा दे रहे थे हम लोगों से वो पूरा शरीर को उठा के लेके भाग गए, चोरी कर लिए, शिष्य लोग लेके भाग गए। ऐसे जाके पूरे गांव में फैला दो, और जहां जहां आप लोग जाते हो बोलो यीशु के शिष्य लोगों ने उसके शरीर को लेके भाग गया, चलो चलो, ऐसे ही बोलो। वो बोले भैया आप तो बोल रहे हो हम लोग पहरा दे रहे थे तभी शिष्य लोग आके लेके चले गए, तो अगर ये राजा को मालूम पड़ गया ना, राजा हमारा गला काट लेगा, क्योंकि हम लोग के होते हुए उन लोग कैसे आए, ऐसे करके पूछेंगे, तो हम लोग क्या करें। तो उन्होंने बोला डरने की कोई बात नहीं है, देख तुम लोगों को जितना पैसा चाहिए उतना दूंगा, ठीक है। अगर किसी ने आपको ऐसा पकड़ के, राजा ने आपको पकड़ के अंदर डालने की कोशिश किया, तो हम लोग क्या करेंगे, बड़े लोग हैं ना, हम लोग बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, हम लोग आएंगे आपके पास और वहां पर राजा के पास आके बात करेंगे और बोलेंगे तुम लोग को छुड़ाएंगे, क्या मंजूर है बोलो। अगर ये चीज नहीं मानोगे तो वैसे भी आप लोग मरने वाले हो। क्या चाहिए आपको, पैसा चाहिए या नहीं तो आपका जान जाना चाहिए। हम लोग क्या करें, ठीक है बाबा
पैसा दे दो, हम लोग क्या करेंगे, पैसा लेके झूठ बोलेंगे, अगर कुछ नहीं तो पैसा तो मिल रहा है, जान तो बच रहा है, चलो हम लोग जाते हैं, ऐसे करके वहां से निकले और जाकर बाहर जाकर अफवाह फैलाने लगे कि यीशु के शिष्य लोग रात को आकर उनको चुरा के ले गए हैं। लेकिन यीशु तो पहले से बताया हुआ था कि मैं इस दुनिया के पापों के लिए मरना है, मरने के बाद मैं तीसरा दिन क्या करूंगा, जी उठूंगा, मुझे कोई मृत्यु अंदर नहीं रख सकता करके पहले से बताए थे। लेकिन इस झूठ को उन्होंने बनाया और फैलाने लगे। आपको पता है सच चीज लोगों को मालूम पड़ता है कि नहीं, लेकिन झूठ जल्दी से फैल जाता है। झूठा चीज को फैलाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। आपको पता है शैतान जो है इसका गुरु है, झूठ को फैलाने वाला, झूठ को बोलने वाला। वो कभी सच नहीं बोल सकता, उसके मुंह से सच नहीं आएगा, क्योंकि झूठ बोल के लोगों को गुमराह करना उसका पहले से ही वही काम है, आज भी वही काम है, और आने वाले दिनों में भी बहुत सारे लोगों को झूठ में फंसाने की कोशिश करते रहेगा। लेकिन हमें क्या नहीं करना चाहिए, इस झूठ में फंसना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनो। अब क्या हुआ पता है, अब ये लोग सब बाहर जाके जैसे बोले, लोगों को बहुत गुस्सा आया। बोले पहला तो यीशु को परमेश्वर बोले, अभी ये शिष्य लोग उनको चुरा के लेके चले गए और झूठ बोलने के लिए कि वो जिंदा हो गया है। तो हम लोग इस शिष्य लोग को क्या करेंगे, मारेंगे। सब लोगों को बहुत गुस्सा आया, दिखने दो उनको, हमारे सामने आएंगे, उनको क्या करेंगे, हम लोग पकड़ के मारेंगे करके उन्होंने सब लोग गुस्से में आ गए। तो शिष्य लोग डर के एक रूम के अंदर जाके बैठ गए। बोले अभी बाहर जाएंगे लोग हमें मार देंगे, हम लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं, हम लोग तो डरते, पहले से डरे हुए हैं और हम लोग अंदर बैठे हैं। लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग यीशु को लेके आ गए करके। तब तक वहां पर मगदलेना मरिया आई और मरिया वहां के बोली, ए मैंने यीशु को देखा। ए क्या बोल रही है, सुबह सुबह ठीक है ना, बरोबर रात को सोया था कि नहीं, हाँ अभी क्या आके बोल रही है, नया चीज बोल रही है। हे मैंने खुद देखा है, खुद देखा है, मेरे आंखों से देखा है, यीशु था हो। और यीशु ने बोला जा मेरे शिष्यों को जाके बताओ। है तो ठीक सही में बोल रही है ना, यीशु था हो। अंदर ही अंदर खुशी आ रही है, लेकिन बाहर से डर इतना है कि लोग हमें मार देंगे, तो उसे भरोसा नहीं हो रहा है। ये मगदलेना मरिया को सपना आया होगा शायद, है ना, ये किसको देखी पता नहीं, परमेश्वर का याद तो हमें भी आता है, उसको भी आया रहेगा। तो जाने दो ये क्या बोल रही है, समझ में नहीं आ रहा है। सब लोग अपना दरवाजा बंद करके डरते हुए ऐसे बैठे थे। थोड़े देर में अंदर कोई आया, कौन है वो, कौन है, कौन है, ये सैनिक तो नहीं आए ना, ये बंद कर, दरवाजा बंद करके रख। अरे दरवाजा बंद है, दरवाजा बंद है, तो भी कोई तो अंदर आया। कौन आया अंदर, देखे तो वहां पर स्वयं यीशु मसीह। यीशु मसीह यहां पर उनके सामने खड़ा रहा है और बोले, ए शिष्य लोग तुम लोग क्यों डर रहे हैं, तुम्हें याद नहीं है मैंने बोला था मैं मरने जा रहा हूं, मुझे मारा जाएगा, तीसरे दिन में मैं जिंदा हो उठूंगा। मैं आज जिंदा हूं, तुम लोग मुझे लेकर इतना क्यों डर रहे हैं। और इस दुनिया के अफवाह से आपको डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे करके यीशु ने स्वयं बोला, तुम सबको जो चीज मैंने बोला था वो सब याद है कि नहीं। कुछ लोग सोच रहे थे यीशु कैसे अंदर आए, हाँ दरवाजा तो बंद है, अगर वो मनुष्य थे तो अंदर कैसे आए, डर लग रहा है, ये यीशु नहीं है, ऐसे करके किसी के मन में आ रहा है। लेकिन वहां पर यीशु ने इस मनुष्य के शरीर में नहीं थे, परमेश्वर ने उनको अलग सा एक शरीर दिया था जिसमें वो दिखते हैं
वहां पर बंद दरवाजे पे से भी वो अंदर आ सकते हैं। सारे शिष्य लोग देखे, लेकिन एक शिष्य वहां पर नहीं था। कौन था पता है? वो है हमारा थोमा भैया, थॉमस, सेंट थॉमस है ना, हाँ, वो वहां पर नहीं थे। और बाकी सब लोगों ने यीशु को देखा, सब लोग बहुत खुश हो गए, क्योंकि अब हमारा यीशु क्या नहीं है, मरा हुआ नहीं है, जीवित है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी बाहर के लोगों से डर थोड़ा थोड़ा सा है। ठीक है, हम लोग सब यहाँ पर बैठेंगे। परमेश्वर ने, यीशु ने बोला ठीक है, यहाँ पर बैठो, प्रार्थना करो, आराम करो। तुम लोगों को अभी क्या है, थोड़ा आराम की जरूरत है, और मैं तुम्हें वक्त में क्या करूँगा, बोलूँगा कि आपको क्या करना है, तब तक के लिए यहीं पर रहो करके। तो वहाँ पर वो लोग बैठे थे, यीशु वहाँ से चले गए। अब हमारा थोमा भैया वहाँ पर आए, थॉमस भैया अंदर आए और बोले, ए क्या है तुम लोग, सब लोग क्यों ऐसे दिख रहे हो, हंस रहे हो? ये हमारा यीशु हमारे साथ नहीं है, लोग बाहर हमें मारने के लिए पड़े हैं, कहीं बाहर नहीं जा सकते, हमारे पूरे मुंह को ढकते हुए मैं बाहर जाके आया हूं, मार्केट में जाके बाजी लेके आया हूं, तुम लोग सब बहुत खुशी मना रहे क्या है? ऐसे करके बोले। सब लोगों ने बोला, ये थॉमस तुम्हें पता है यीशु मसीह जिंदा हो गए? देख, मुझे है ना ऐसे चीजें, हाँ, मैं बहुत होशियार आदमी हूं, मुझे ऐसे झूठ बोलना नहीं। बाहर लोग देखो, हम लोगों ने नहीं लेके आया वो शरीर को, यीशु को वहां से उठाया नहीं, तो भी वो लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, हमारे बारे में झूठ बोल रहे हैं। तुम लोग भी एक झूठ बोल रहे हो। ये नहीं, देखो सुबह सुबह मगदला मरियम ने यीशु को देखा था। ये मगदलेना मरियम तो पहले से पागल है? वो बोलते हुए तुम लोग क्या सुन रहे हो? नहीं, हम लोग भी देखे, यहां पर आए थे हमारे घर में, अभी हम लोग सब मिले उनसे। फिर से मुझे बनाने की कोशिश कर रहे हो, मैं कितना होशियार हूं पता है? मेरे सामने जब तक यीशु नहीं आते हैं, और उनको मैं जब तक उनके घायल हाथ में हाथ रखकर, उनके घाव में हाथ रखकर मैं नहीं देखता, तब तक मैं नहीं मानने वाला हूं। तुम लोग मुझे ऐसे नहीं बना सकते हो। तुमको भूख लगी है, मुझे मालूम है, खाना खाओ, अच्छे से बैठो, अंदर ही बैठना, बाहर जाओगे तो पकड़ के लेके जाएंगे। ऐसे करके थॉमस बोल रहा था, और किसी का भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। देखें झूठ कितना ज्यादा फैलता है, सच हमारे सामने होने के बाद भी हमें वो दिखता नहीं है। बहुत सारे ऐसे झूठे खबर फैलते रहती हैं। यीशु के बारे में भी बहुत सारे चीजों को हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें बोलते हैं, यीशु यहाँ का परमेश्वर नहीं है, इस दुनिया का परमेश्वर नहीं है, उनको मारा नहीं गया था, वो भाग गए थे, उनका शिष्य लोग उनको लेके चले गए थे, वो कश्मीर में जाके जिए हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें, कहानियां बोलते हैं, लेकिन हमारे पवित्र शास्त्र में उसको लिख के दिया हुआ है। आज भी हमारे बीच में जो दास लोग हैं, उन लोग उसे हर दिन अनुभव करते हैं, हम लोग भी अनुभव करते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं जिंदा है, लेकिन उनके शिष्य, बहुत खास आदमी थॉमस, उसको भी गुमराह कर गया झूठ। आप लोग भी ऐसे झूठ को विश्वास नहीं करना है, ठीक है? ऐसे बहुत सारे जो लोग बोलते हैं, उसके लिए कोई आधार है क्या, उसके लिए कोई प्रूफ है क्या? नहीं है, कोई नहीं है, फिर भी बोलते ही जाते हैं। इस दुनिया के पापों के लिए मरा हुआ यीशु मसीह, वो मरा हुआ नहीं है, आज जीवित है, वही सच है। लेकिन ये सेंट थॉमस जो है, ये बहुत कठोर आदमी था, मैं किसी का नहीं सुनने वाला। ये सब जब हो रहा था, यीशु वापस अंदर आए इस तोमा को मिलने के लिए, जो इनकार कर रहा था यीशु जीवित नहीं है करके, उसे भरोसा नहीं हो रहा था। तो यीशु उसे बुलाए, ए थॉमस। जब उसे बुलाया, यीशु की आवाज जब सुना, उसकी बोलती बंद। बोला, स्वामी
प्रभु प्रभु मुझे भरोसा नहीं हो रहा, प्रभु मुझे माफ करो प्रभु। ये लोग जब बोल रहे थे मुझे भरोसा ही नहीं हुआ कि आप जीवित हो उठे प्रभु, प्रभु प्रभु मुझे माफ करो। तो यीशु ने बोला हाँ मैं जीवित हो उठा हूं, ये तो पहले भी मैंने बताया था, तीसरे दिन में मैं जी उठूंगा। हे तभी भी तुम्हें भरोसा नहीं हुआ ना? जब मगदलेना मरियम जब सुबह मुझे मिली थी, वो आके जब बोली तो भी तुम्हें भरोसा नहीं हुआ। ये शिष्य लोग बोले तो भी तुम्हें भरोसा नहीं हुआ ना? आओ मेरे बाजू में आओ, मेरे घालों को देखो, मेरे हाथ को छू कर देखो, और मेरे पूरे घाल वैसे के वैसे ही है, वैसे के वैसे ही है, लेकिन मैं आज जीवित हूं। प्रभु परमेश्वर ने मुझे जीवित किया है, और जिस तरह से मैंने बोला था आपको उसी तरह से मैं जीवित हो उठा हूं। तुम ये सच को भरोसा नहीं कर पाए, लेकिन लोग बाहर जो झूठ बोल रहे हैं, कोई तो उठाकर लेके चला गया, उसको भरोसा कर रहे हो? वो लोग तो बोल रहे हैं तुम लोग लेके गए हो, शिष्य लोग लेके गए हो, लेकिन ये सारा झूठ है। झूठ कितना जल्दी से फैल जाता है ना, इस झूठ को कितना लोग भरोसा कर लेते हैं ना। यीशु के साथ रहा वो शिष्य सेंट थॉमस ने भी उस झूठ को भरोसा करने लगे थे। तो आप लोग और हम लोग तो बहुत जल्दी से झूठ को भरोसा कर लेंगे। कोई भी यीशु के बारे में झूठ बोले, वो लोग कैसे बताए? जंगली पौधे के जैसे। उनको क्या करना है? हमें निकाल कर बाहर डाल देना है, उनको खड़ा ही नहीं करना है। अगर आपको ऐसा कोई चीज नहीं होता है तो अपने कान बंद कर लो। जो परमेश्वर का वचन हमें बताती है उससे हमें पीछे नहीं हटना है, क्योंकि वो सत्य वचन है, सच्ची बोला गया है, सच्ची बात वहां पर लिखा गया है। थॉमस को उसे देखकर बहुत रोना आया, लेकिन यीशु ने उसको देख के क्या बोला पता है? थॉमस तुम तो अभी मुझे भरोसा कर रहे हो मुझे देखने के बाद, लेकिन जो कोई लोग मुझे देखे बिना मुझ पर भरोसा रखते हैं वो तुमसे ज्यादा भाग्यशाली हो सकते हैं, क्योंकि मैंने जो कुछ बोला है वो सारी चीज सत्य है, सच्ची बातें हैं, झूठ उसमें आ ही नहीं सकता। तब थोमा ने परमेश्वर के पकड़ के उनके पैर पकड़ के बोला, प्रभु आज के बाद ऐसे झूठी चीज को मेरे जीवन में आने ही नहीं दूंगा, ऐसे झूठे जंगली पौधों को मैं मेरे जीवन में आने ही नहीं दूंगा, उसको उठा के फेंक दूंगा। प्रभु इस जिंदा परमेश्वर के लिए मैं मेरा पूरा जीवन, आने वाले पूरे जीवन मैं काम करूंगा, ऐसे करके वहां पर निर्णय लिए। और ये थोमा भारत में हमारे देश में आकर, चेन्नई में आके इस बीज को, इस यीशु का नाम के इस बीज को, उनके बारे में जो उन्होंने देखा था, जो उन्होंने अनुभव किया, जो यीशु से सीखे, वो सारी चीजों को हमारे देश में आके वो बताएं। कभी पता है 2000 के पहले, है ना, 2000 सालों के, अभी 2021 है, 2021 साल पहले जो उन्होंने अनुभव किया उसको तभी यहां पर लेके आके उन्होंने बताया, और बहुत सारे लोगों ने यीशु को क्या लिए? जान लिए। यीशु चाहता है कि तुम उस पर विश्वास करो, उसमें बढ़ो, लेकिन शैतान चाहता है कि ऐसे कोई भी ऐसा गुमराह करने वाली बातें आप में डाल दें, हम में डाल दें, ताकि हम लोग सच्चाई को पहचान नहीं पाए। ऐसे जो भी चीज है उसे जानने की कोशिश करो। सच्चाई क्या है? बाइबल में देखो, क्या ये लिखा गया है? अगर नहीं लिखा गया है, भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। थॉमस, उसके बाद उस थॉमस को कोई भी गुमराह कर नहीं पाया, अपने जीवन के अंत तक इस यीशु के लिए खड़े रहे। क्या तुम लोग वैसे रहोगे?
झूठी बातों को अपने जीवन में कैसे लोगे? झूठी बातों के मानोगे क्या? नहीं मानना है, उसे भगाना है। शैतान झूठी बातों को लेके हमारे पास आएगा तो उसको हमें क्या करना है? भगाना है, हमारे जीवन से दूर रखना है। क्या हम लोग परमेश्वर से विनती करेंगे, प्रभु ऐसी झूठी बातों से दूर रहने के लिए, शैतान की गुमराह वाली बातों में मुझे नहीं आने के लिए मुझे मदद करो करके क्या हम लोग परमेश्वर से विनती करेंगे? आज के दिन हम लोग स्पेशली उसके लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक है, अपनी घुटने पे आ जाएं सभी लोग और अपनी आंखें बंद कर कर झूठ थॉमस को भी नहीं छोड़ा। झूठ बहुत जल्दी फैलता है, जंगली पौधे बहुत तेजी से बढ़ते हैं। हे यीशु का सच्ची बातों को कोई भी झूठा ठहराने की कोशिश करता है, उसे जानने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। सारा चीज हमारे बाइबल में लिखा हुआ है, हम लोग उससे पढ़ के हम जान सकते हैं। हमारे हिस्ट्री में लिखा गया यीशु कैसे थे करके। उससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? गुमराह करने वाली बातों से हमारे देश में तो आजकल बहुत सारी चीजें बातें हो रहा है ना। ऐसी चीजों से हमें दूर रखने के लिए हम लोग विनती करेंगे। प्यारे प्रभु, मेरे साथ साथ बोलो, ऐसी झूठी खबरों से, झूठी बातों से हमें दूर रहने के लिए हमें मदद कीजिए। शैतान की झूठी बातों को पहचानने के लिए यीशु हमें मदद कीजिए। यीशु के बारे में कोई झूठ बोले तो उसे भगाना है, ये चीज हमें समझने के लिए मदद कीजिए। प्रभु प्रभु हमें ज्ञान दीजिए, हमें चलाइए। बाइबल से हम लोग सारे सच्चों को जानने के लिए, सच बातों को जानने के लिए मदद कीजिए। प्रभु हम ये बातें यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, तो 5वां दिन हमने क्या सीखा? जंगली पौधे आएंगे, तेजी से बढ़ेंगे, झूठ को हमें दूर रखना है। शैतान चाहता है कि आप झूठ में फंसो, लेकिन यीशु चाहता है कि आप सच में बढ़ो। ठीक है, हम लोग सच में बढ़ेंगे और परमेश्वर को नाम को महिमा करेंगे। कोई भी डाउट रहेगा, हमें किधर देखना है? बाइबल में देखना है। ओके, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, एक्टिविटी टाइम पे आप सबको स्वागत करते हैं। आपका अच्छे अच्छे फोटोज़ वीडियोस देखकर हम तो एकदम खुश हो गए। आज आपको मैं एक बात सिखाने वाली हूँ, आपको आज करना है और फ़ोटो निकाल कर भेजना है। क्या फ़ोटो बताऊँ? आज हम क्या देख रहे हैं? क्लीनिंग डे है कि नहीं? हाँ, तो आज आप क्या करेंगे? आपका बुक शेल्फ, आपका कपड़ा जो रखते हैं वो शेल्फ को आपको क्या करना है? साफ़ करना है। साफ़ करके फ़ोटो निकाल कर हमें भेजना है। अभी आपके घर पे बुक शेल्फ सब इधर उधर पड़ा रहेगा ना, बुक कपड़ा विपड़ा, उसको आपको अच्छे तरह से टीक कर कर क्लीन करके हमें फ़ोटो निकाल कर भेजना है। भेजेंगे ना ज़रूर? ओके। हेलो बच्चों, हाँ लगता है सब एकदम क्लीन और साफ लग रहे हो। क्यों? अच्छा, आज क्लीनिंग डे है इसीलिए। हाँ बराबर, आज हम क्लीनिंग के बारे में सीखे। अच्छा बताओ, आज का थीम क्या है? हाँ, जंगली पौधे हटाएंगे। बराबर बराबर। हाँ, किसान जंगली पौधे हटाएगा। बराबर, चलो ठीक है, जंगली पौधे हटाएंगे। दीदी ने क्या सिखाया आपको? अच्छा, जंगली पौधे मतलब पाप। हाँ बराबर, हमारे जीवन में जो जो पाप है वो सब हटाना है। किसके द्वारा हटा सकते? हाँ, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हटा सकते। रोज प्रेयर करेंगे तो, रोज बाइबल रीड करेंगे तो हमारे जीवन में जो जो गंदा गलत काम करे हुए, जो जो गलत काम कर रहे सब हट जाएगा। ठीक है, चलो प्रेयर करते, प्रेयर करेंगे। हाँ, प्यारे यीशु मसीह, इस दिन में हम बहुत सारी चीज सीखे प्रभु। प्रभु इस दिन में हम किसान कैसा अपने खेत में जो जो
जंगली पौधे वो सब हटाते, वैसे ही हमारे जीवन में भी बहुत सारा पाप है। गाली देते, मम्मी पापा का बात नहीं सुनते, चोरी करते। प्रभु ये सब हमारे जीवन में एक जंगली पौधा है। प्रभु ये सब हमारे जीवन से सब हटा दो। प्रभु आपके द्वारा ही सब कुछ मिट सकता है, आपके लोगों के द्वारा ही सब कुछ मिट सकता है। प्रभु हम हमारे जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। जो जो पाप है हमसे हटा दीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ठीक है बच्चों, कल कौन सा डे है? हाँ, कल गुड न्यूज डे है। ठीक है, कल गुड न्यूज के बारे में सीखेंगे। अच्छा ठीक है, आज कौन सा डे था? क्लीनिंग डे था, बराबर। आप जो जो घर पे क्लीनिंग किए रहेंगे, आपके कबोर्ड क्लीनिंग किए रहेंगे, आपके बेडरूम क्लीनिंग किए रहेंगे, आपका स्कूल लेके जाना बैग क्लीनिंग करे रहेंगे, ये सब हमें इस नंबर पे वीडियो बनाकर आप भेज सकते हो। जरूर भेजना। ठीक है, बाय।